हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो मैं उत्कर्ष क्लासेस से आपके लिए लाया हूँ ऑप्टिक्स का एक मजेदार टॉपिक जिसका नाम है वेव फ्रंट। तो देखो वेव कैसे प्रोपेगेट होती है वो हम देखेंगे। तो वेव जो होती है जब किसी मीडियम में सारे पार्टिकल एक ही फेज में वाइब्रेट करते हैं। अब देखो हमारे चारों तरफ क्या है, पार्टिकल्स। तो किसी सोर्स से लाइट निकली तो सारे पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है, कंपन, वो एक ही दिशा में हो। मतलब अगर सारे पार्टिकल नीचे जा रहे हैं तो सभी नीचे जाएंगे, सभी जा रहे हैं ऊपर तो ऊपर जाए। तो वो सारे पार्टिकल जब एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं तो उस प्लेन पर क्या बनता है, वेव फ्रंट। आया समझ में। वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र, वह तल जिस पर सभी कण समान तला में कंपन करते हैं। ऐसा तल, ऐसा प्लेन जिसमें ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट इन सेम डायरेक्शन, दे आर फॉर्म वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट मेनली चार तरह के हैं। तो पहला है वेव फ्रंट का टाइप, दूसरे में हम पढ़ेंगे सोर्स के बारे में, और तीसरा है डिस्टेंस। तो पहला वेव फ्रंट होता है सर्कुलर वेव फ्रंट। सर्कुलर वेव फ्रंट का मतलब क्या कि यहाँ पर सोर्स कैसा होगा बच्चों, पॉइंट शेप। जैसे मान लो आपके रूम में एक बल्ब लगा है, तो बल्ब उस रूम के कंपेयर में एक छोटा सा गोला है जो पॉइंट शेप के काम करेगा, और उससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो फाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगा। एक बल्ब की रोशनी एक कमरे के अंदर ही सीमित रहेगी। बड़े से बड़े कमरे में बल्ब लगेगा तो क्या रोशनी पर्याप्त होगी क्या? नहीं होगी। तो एक सीमित दूरी तक ही प्रकाश फैलाएगा। तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेगा किसकी वजह से, पॉइंट सोर्स की वजह से। ठीक है, तो कहाँ पर बनेगा, फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। तो ऐसा वेव फ्रंट को कहेंगे सर्कुलर वेव फ्रंट। दूसरा है स्फेरिकल वेव फ्रंट। और स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट में जो पॉइंट सोर्स है वो अगर हमने सरफेस पे लगा दिया, ऊपर छत पे लगाया, तो उसका प्रकाश कैसा होगा, सभी दिशाओं में होगा, और डायरेक्शन में होगा। तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट सोर्स के कारण फाइनाइट डिस्टेंस पर बनने वाला वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, सर्कुलर जो होगा वो किसी एक प्लेन पर बनेगा, जबकि ये स्फेरिकल चारों दिशाओं में बनेगा। अब इसके बाद आता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये हमारी क्लास में एक एग्जांपल इसका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये ऊपर देख रहे हो ट्यूबलाइट कैसा है, सोर्स लीनियर, एक सीधी रेखा है, और सब सीधी रेखा कहाँ पर वेव फ्रंट बन रहा है, फाइनाइट डिस्टेंस। देखो इसका जो लाइट है वो आपके 4-5 बेंचों तक ही आ रही है, पीछे के रूम जो है डार्कनेस बनी हुई है, क्योंकि वहां तक वेव फ्रंट पहुंच नहीं पा रहा है। यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, और जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है तो वेव फ्रंट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसके बाद आता है प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट जो होता है वो या तो सोर्स लीनियर होगा या सोर्स पॉइंट शेप होगा। दोनों ही केसेस में वेव फ्रंट जब बनेगा तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगा। जैसे क्रिकेट के मैच में आपने देखा हो कितना बड़ा ग्राउंड होता है क्रिकेट का, फुटबॉल का, तो वहां पर भी लाइटें लगी होती, वहां पर भी लीनियर होते हैं, कहीं स्फेरिकल होते हैं। तो वो वेव फ्रंट कितने लंबे होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ट्रेवल कर लेते हैं। किसके कंपेयर की बात कर रहे हैं अपन, सोर्स के। अब ये सोर्स की लंबाई कितनी है, 3 फीट का है, 2 फीट का है, तो इसकी लंबाई जो लाइट है अगर ज्यादा तक जा रही है तो ये तो निग्लेजिबल हो गई ना इसकी लेंथ। तो ऐसे एक वेव फ्रंट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वेव फ्रंट। तो आया समझ में आपको किस तरह से वेव फ्रंट बनते हैं, तो और कौन से वेव फ्रंट को क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया गया है। तो एग्जाम में अगर आएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट की सोर्स का क्या होता है, कहाँ तक बनता है। तो ऐसे और भी अपन इस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी और पढ़ेंगे। इस कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा, वे ऑफ। तो इस तरह के और भी टॉपिक देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें, शेयर करें।